हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादी हज़रत सैयदा बी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया, तर्जुमा, ए फातिमा, अपनी कुर्बानी से पहले ये अमल कर लो, क्योंकि कुर्बानी के खून के हर कतरे के बदले में तुम्हारे पिछले सब गुनाह बख्श दिए जाएंगे। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये अज्र सवाब सिर्फ हम अहले बैत के लिए है या हमें और तमाम मुसलमानों को भी ये अजर मिलेगा? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अजर हमारे लिए और तमाम मुसलमानों के लिए भी है। नाजरीन, दुनिया में पहली कुर्बानी के लिए कुरान पाक में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, और आप उन्हें आदम के दोनों बेटों की खबर ठीक ठाक पढ़ सुनाइए। जब दोनों ने कुर्बानी दी तो एक से कबूल की गई और दूसरे से कबूल ना की गई। उस दूसरे ने कहा, कसम है मैं तुम्हें कत्ल कर डालूंगा। पहले ने कहा, तो बिला वजह मुझसे नाराज होता है। अल्लाह सिर्फ परहेजगारों की तरफ से कबूल फरमाता है। कुर्बानी की तफसील कुछ यूं है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम को जमीन की तरफ रवाना फरमाया। हजरत हवा सलामुल्लाह अलैहा के यहाँ एक हमल से 2 बच्चे, लड़का और लड़की पैदा होते थे। हजरत आदम की सल्बी औलाद की तादाद 41 बेटे और बेटियां हैं, जबकि आपकी वफात के वक्त आपके बेटों और पोतों की तादाद 40,000 तक पहुँच। निकाह का तरीका यूं था कि एक जोड़े का लड़का और दूसरे जोड़े की लड़की को मिलाकर अज़दवाजी रिश्ता कायम कर दिया जाता था। हजरत आदम ने जब पहले दोनों जोड़ों के ताल्लुक ज़ौजियत को अस्तवार करने का इरादा फरमाया तो खुदा ताला की तरफ से वही आई कि काबिल का निकाह लिउजा से और हाबिल का निकाह अकलीमा से कर दो। हजरत आदम ने ये फैसला दोनों साहबजादों को सुनाया। हजरत हाबिल ने तो दिलो जान से तस्लीम कर लिया, लेकिन काबिल उकता गया। कहने लगा कि मैं निकाह करूंगा तो सिर्फ अपने साथ पैदा होने वाली लड़की अकलीमा से ही करूंगा, क्योंकि वो निहायत खूबसूरत है। हजरत आदम ने लाख समझाया कि बेटा, ये मेरी बात नहीं बल्कि हुक्म खुदावंदी है, उसे मत टालो, मगर काबिल इनकार करता रहा, बल्कि कहने लगा, ये खुदा का हुक्म नहीं है, आप अपनी राय और मर्जी से ऐसा कर रहे हैं, लिहाजा मैं आपके हुक्म को नहीं मानूंगा। पर हजरत आदम ने फरमाया कि चलो उस तरह करो कि अपनी अपनी कुर्बानी बारगाहे रबूबियत में पेश करो। जिसकी कुर्बानी मकबूल होगी वो अकलीमा से शादी का हकदार होगा। हजरत हाबिल ने उस फरमान को राजी खुशी कबूल कर लिया, लेकिन काबिल ने सिर्फ कार्रवाई और खाना परी के तौर पर मुस्बत इशारा किया और दिल में ये रखा कि मेरी कुर्बानी मकबूल हो या मरदूद, मैं हर हाल में अकलीमा से ही शादी करूँ। चुनाचे दोनों उठे और अपनी अपनी कुर्बानी पेश करने चल दिए। हजरत हाबिल भेड़ बकरियों के मालिक थे और काबिल खेती बाड़ी करता था। हाबिल अल्लाह के हुक्म पर राजी थे, इसलिए उन्होंने अल्लाह ताला के लिए एक नफीस तरीन दुम्बा और उसके साथ और मक्खन भी पेश किया। क्योंकि काबिल के दिल में नफसानी ख्वाहिशात और शैतानी असरात ने डेरा जमा रखा था। उसे खुदा की रजा हरगिज मतलूब न थी और वो यही चाहता था कि मेरी कुर्बानी कबूल ना भी हो फिर भी अकलीमा ही मेरे निकाह में आएगी। चुनाचे उसने निहायत रद्दी और घटिया किस्म की गंदम पेश। दोनों की चीजों को एक पहाड़ पर रखा गया। आसमान से आग उतरी और हाबिल की कुर्बानी को जला गई। ये आग का जलाना उस बात की दलील थी कि हजरत हाबिल की कुर्बानी मकबूल हो गई और काबिल की कुर्बानी मरदूद रही। दौर में कुर्बानी के कबूल होने की एक यही अलामत हुआ करती थी। जब काबिल ने ये मंजर देखा तो बजाय समझने के उल्टा हसद की आग में जलने लगा और हजरत हाबिल से कहने लगा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। हजरत हाबिल ने फरमाया कि भाई, उसमें मेरा क्या कसूर है? किसी की कुर्बानी कबूल करना या रद्द करना खुदा का काम है, लिहाजा तुम उरे इरादे से बाज आ जाओ, वरना बहुत खसारा उठाओगे। लेकिन काबिल की शैतानियत को चैन न आया और सिर्फ नस्वानी हुस्न के लालच में आकर उसने अपने सगे भाई को कत्ल कर दिया और दोज़खी में से हो गया। यूं ये रोए जमीन पर पहला कत्ल था और ये पहली कुर्बानी थी जो खुदा की बारगाह में पेश की गई। कुर्बानी सिर्फ रज़ाए खुदाबंदी, इत्तिबाए सुन्नत नबवी, खलूस नीयत, तक़वा, तहारत और अहकाम शरिया की ताबेदारी के जज्बा से कुर्बानी देने वालों बारगाह रबूबियत से जो अनवार व तजल्लियात और फजाइल व बरक़ात नसीब होते हैं, दर्ज झील रिवायत से उनका बखूबी अंदाजा किया जा सकता है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईद कुर्बान के दिन किसी शख्स का कोई अमल अल्लाह के नजदीक बहाने यानी कुर्बानी करने से पहले ज्यादा पसंदीदा नहीं, क्योंकि कयामत के रोज कुर्बानी का जानवर अपने सींगों, अपने बालों और खरों समेत आएगा और कुर्बानी का खून जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह के यहाँ मकबूल हो जाता है। बस तुम खुशी से कुर्बानी
कुर्बानी करो। हजरत मौला अली करमुल्ला वजहो इरशाद फरमाते हैं, नबी करीम ने इरशाद फरमाया, तर्जुमा, ऐ लोगो कुर्बानी करो और उसके खून में सवाब की नियत करो, क्योंकि कुर्बानी का खून अगरचा जमीन पर गिरता है मगर वो अल्लाह ताला की हिफाजत में होता है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तर्जुमा, जिस आदमी ने खुशी के साथ और सवाब की नियत से कुर्बानी की तो वो कुर्बानी उसके लिए आग से बचाव का सामान बन जाएगी। हजरत अबू सईद खिदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादी हजरत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, ऐ फातिमा, अपनी कुर्बानी के पास खड़ी हो जाओ, क्योंकि कुर्बानी के खून के हर कतरे के बदले में तुम्हारे पिछले सब गुनाह बख्श दिए जाएंगे। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या ये अजर सवाब सिर्फ हम अहले बैत के लिए है या हमें और तमाम मुसलमानों को भी ये अजर मिलेगा? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अजर हमारे लिए और तमाम मुसलमानों के लिए भी है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी इस तरह की एक रिवायत मनकुल है, लेकिन उसमें चंद अल्फाज का फर्क है। आप फरमाते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपनी कुर्बानी के पास खड़े होने का हुक्म फरमाया कि कुर्बानी के खून के पहले कतरे के साथ तुम्हारे तमाम पिछले गुनाहों को बख्श दिया जाएगा, और फरमाया, कुर्बानी का जानवर कयामत के दिन अपने गोश्त और खून के साथ लाया जाएगा और उसको 70 दर्जा बढ़ा कर तेरे मैजान जिस पर आमाल तुलेंगे पर रखा जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये इरशाद फरमाया तो हजरत अबू सईद खिदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सिर्फ आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास है, क्योंकि वो खैर के ज्यादा अहल है। ये आले और तमाम मुसलमानों को भी ये अजर सवाब नसीब होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये अजर सवाब आल के लिए भी और तमाम मुसलमानों के लिए भी आम है। हजरत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी उसी तरह की एक रिवायत बयान की है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपनी कुर्बानी के पास खड़ी होने का हुक्म दिया और बशारत सुनाई कि उस कुर्बानी के खून के पहले कतरा से तमाम साबिक़ा गुनाह बख्श दिए जाएंगे। हजरत इमरान ने सवाल किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अजर हमें भी मिलेगा या सिर्फ आपकी आल के साथ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अजर तमाम को नसीब होगा। हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक मर्तबा सहाबाए किराम खान ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में ये सवाल किया कि ये कुर्बानियाँ क्या हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे बाप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। उन्होंने फिर अर्ज किया, हमें उस कुर्बानी से क्या फायदा होता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जानवर कुर्बान हुआ है उसके हर बाल के औज एक नेकी मिलेगी। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने फिर अर्ज किया, या रसूला, उम्मत के बारे में क्या सवाब है? फरमाया, खाल के हर बाल के बदले में भी एक नेकी मिलेगी। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, पूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम कुर्बानी के जानवर को ज़बह करते हो तो उसके पहले कतरे से तुम्हारे पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं, वो पाक साफ हो जाते हैं जैसे तुम आज ही जने हो। हजरत बराए बिन अज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ईद कुर्बान के रोज इरशाद फरमाया, आज हम अपने उस दिन का आगाज यूं करेंगे कि पहले हम नमाजें पढ़ेंगे फिर वापस आकर कुर्बानी करेंगे। जिसने ये काम किया तो उसने हमारी सुन्नत को पा लिया। सैयदना बराए रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज ईद के बाद जानवर ज़बह किया उसकी कुर्बानी पूरी होगी और उसने मुसलमानों के तरीका को पा लिया। सैयदना हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने ईद की नमाज के बाद कुर्बानी की तो तहकीक उसकी कुर्बानी मुकम्मल हो गई और उसने मुसलमानों की राह को पा लिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस आलिया में अर्ज किया गया, अगर कोई आदमी मुफलिस हो, नादार हो, कुर्बानी की ताकत न रखता हो तो कोई सूरत है जिससे वो कुर्बानी का सवाब हासिल कर सके? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर वो आदमी ईद के रोज 4 रकात नफल पढ़े और हर रकात में सूरत फातिहा अल्हम्दु शरीफ के बाद 11 मरतबा सूरत कौसर पढ़े तो अल्लाह ताला 60 कुर्बानियों का सवाब उनके नामा अमाल और दफ्तर हसनात में दर्ज फरमाएगा।
گا۔ اے امت مسلمہ کے غریبو، نادارو اور مفلسو، تمہاری قسمت کا کیا کہنا؟ تمہیں آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے ثواب سے محروم نہیں رکھا، قبولیت دعا کے اس خاص موقع پر بھی تمہیں یاد رکھا۔ اب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل پیرا ہو کر قربانی کے ثواب میں شامل ہو جاؤ اور درود و سلام کے گلدستے نچھاور کرو اس محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اس قربانی کے عظیم ثواب سے تمہیں وافر حصہ عطا فرمایا ہے۔ حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی قربانی کی کھال کو بیچا اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا کہ جانوروں کی کھالیں اور لگامیں وغیرہ صدقہ کرو، قربانی کے جانور کی کوئی چیز بھی فروخت نہ کی جائے۔ حضرت کلیب فرماتے ہیں، صحابہ کرام میں عام کا ایک وفد فارس کے علاقہ میں کفار سے جنگ لڑ رہا تھا کہ قربانی کے دن آ گئے، ہمیں پریشانی لاحق ہوئی کیونکہ ہمیں سال بھر کی بکریاں دستیاب نہ ہو سکی۔ حضرت مجشع بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر بکریاں نہیں ملتی تو کیا حرج؟ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ 6 ماہ سے زائد عمر کے مینڈے کی قربانی بھی جائز ہے، لہٰذا اس کی قربانی کر لو۔ ذبح کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ 2 مسلمان عاقل اور بالغ ہوں، اگرچہ بچہ سمجھدار ہو تو وہ بھی ذبح کر سکتا ہے۔ اگر قربانی دینے والا ذبح کے طریقے کو بخوبی جانتا ہو تو خود ذبح کرے، ورنہ کسی متقی پرہیزگار اور نیک سیرت آدمی سے ذبح کرائے۔ اور قربانی دینے والا آدمی جانوروں کے قریب کھڑا ہو کر کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اپنے دست مبارک سے اپنی قربانی ذبح فرمایا کرتے تھے، اور جب آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی قربانی کو ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا تو انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی قربانی کے قریب کھڑی ہو جائیں، جانور کو بھوکا پیاسا ذبح نہ کریں، چھری وغیرہ کو اچھی طرح تیز کر لیا جائے تاکہ جانور کی رگیں آسانی سے کٹ جائیں، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جانور ذبح کرنے لگو تو چھری اور ذبح کے آلہ کو اچھی طرح تیز کر لو اور اپنے ذبح کو آرام پہنچاؤ۔ اور یہ احتیاط ملحوظ خاطر ہے کہ جانور کو لٹانے سے پہلے چھری کو تیز کیا جائے۔ ایک آدمی بکری کو لٹا کر چھری تیز کرنے لگا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سختی سے ڈانٹا، کیا اس بیچاری کو کئی موتیں دے گا؟ جانور لٹانے سے پہلے چھری تیز کیا کرو۔ حدیث مبارک میں چھری تیز کرنے اور اسے جانور سے چھپانے کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دست ادب، گریزاری، انکساری سے دعا کرتے ہیں، میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو سنت ابراہیمی کو سنت حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔